नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बात मुरादाबाद की, जहां पर मामूली सी बात पर दबंगों ने दो युवकों की लोहे की रॉड से जमकर पिटाई की। पिटाई से युवक को गंभीर चोट पहुंची है। बैटरी चोरी के आरोप में युवक की पिटाई की गई है। थाना मुंडपांडे इलाके का वीडियो सामने भी आया है, जिसमें सड़क पर देखिए जरा, बीच सड़क पर पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बैटरी चोरी की एक बात थी, विवाद बढ़ता चला गया, जिसमें दबंगों ने दो युवकों की लोहे की रॉड से पिटाई की। कई और लोग भी वहां पर मौजूद, लेकिन किसी ने भी इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। मुरादाबाद में पिटाई का ये लाइव वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। मामूली सी बात पर दबंगों की दबंगई देखिए जरा। इधर एटा से बड़ी खबर, यहां पर 2 दिन पहले राजौरी में तैनात कमांडो अरविंद चौहान की आत्महत्या के बाद आज उनकी पत्नी ने घर पर पंखे से लटक कर जान दे दी है, जिसके बाद परिवार में अब कोहराम मचा है। बताया जा रहा है 2019 में दोनों की शादी हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों के बीच विवाद चल रहा था और इसी विवाद में 2 दिन पहले पति ने आत्महत्या की और अब पत्नी ने भी खुदकुशी कर ली। 3 दिन पहले इनके पति की मौत हो गई थी। जैसे हमें खबर मिली तो हम वहाँ अंतिम संस्कार में गए, सब इसे लेकर। तो वहाँ किसी ने इसको मिलने नहीं दिया और इसे उसका चेहरा भी नहीं देखने दिया। ना पुलिस वालों ने मदद की, ना किसी ने मदद की। सब खड़े थे, पूरे गांव वालों ने वहीं रोक दिया। बहुत विनती की, मिन्नतें की, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, लेकिन किसी ने उसका चेहरा तक नहीं देखने दिया। तभी से ये परेशान थी, ना खाना ना पानी पिया, ना खाना खाया। तभी से गैर होश थी और उसी के चक्कर में इसने रात आत्महत्या कर। अजेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी एटा से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अजेंद्र, इस वक्त ये बताइए कि महिला ने भी खुदकुशी कर ली है, ये मामला कब से चल रहा था, पुलिस क्या कह रही है? मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला थाना कोतवाली चित्रिका बड़ेरा गांव का है। यहाँ 2 दिन पूर्व इनके पति जो आर्मी में कमांडो थे, उन्होंने वहाँ राजौरी में इनकी पोस्टिंग थी, वहाँ आत्महत्या कर ली थी। तो उनका सब जो है परसों ही यहाँ आया था और अंतिम संस्कार किया गया था। उसके बाद ये आज रात में जो है इनकी जो पत्नी थी, उन्होंने भी आत्महत्या कर ली है। उनके परिवार ही जिन्होंने आरोप लगाया है कि पहले से इनका 2019 में जो शादी हुई थी तभी से लगातार विवाद चल रहा था। तो जब उनका सब जब आया था वहां तो पत्नी गई थी, तो उनके परिवार वालों ने उनसे मिलने दिया, आखिरी में उनका मुंह नहीं देखने दिया, जिन्हें उन्होंने सुख होकर आकर यहाँ आत्महत्या कर ली। इस वजह से जो है पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जी अजेंद्र, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। दर सुल्तानपुर में 4 दिन पहले सोते हुए युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक युवक के बड़े भाई ने ही छोटे भाई को मौत के घाट उतारा। दरअसल रिटायरमेंट के बाद पिता ने छोटे बेटे को पैसा देकर व्यवसाय करवाने का भरोसा दिया था और इसी बात से नाराज बड़े भाई ने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया है। अब्दुल नबी पुत्र अलीम खां नामक व्यक्ति की उसकी घर में सोते समय हत्या की गई थी और हत्या जिन परिस्थितियों में हुई थी उसमें ऐसा लग रहा था कि किसी नज़दीक के व्यक्ति के द्वारा ये घटना कारित की गई है। इस संबंध में संदेह के आधार पर अब्दुल आकिर खां को लाकर और सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए जो आला कत्ल था वो बरामद करा। इधर दिल्ली एनसीआर में चोरी की गाड़ियों के लिए कुख्यात मेरठ के सोतीगंज बाजार पर बड़ा पुलिस एक्शन हुआ है। पुलिस ने चोरी के वाहनों की खरीद फरोख्त में शामिल हाजी गल्ला और इकबाल समेत 11 बड़े कबाड़ियों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की है। आपको बता दें, पिछले 20 सालों से सोतीगंज बाजार में गाड़ी चोरी और उन्हें खपाने का कारोबार खुलेआम चल रहा था, लेकिन योगी सरकार ने अब चोर गैंग पर कार्रवाई का हंटर चलाया। पुलिस की कार्रवाई के जद में आए कबाड़ियों में हड़कंप मच गया है। अपने परिवार समेत कई कबाड़ी तो फरार भी हो गए हैं। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के लिए कई जगहों पर दबिश डाली है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और सब्सटेंटिव धाराओं में इसमें कार्रवाई की जा रही है। उसी में लगभग 10 ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध अभी कार्रवाई हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे जो है अपराध की और अपराधियों की कमर टूटेगी और हम सोतीगंज में जो गलत जो कार्य होते हैं उसमें पूरी तरह से कुछ लगाने में सक्षम हो सकेंगे। क्षेत्र के और भी जो जनपद हैं, आसपास के जनपदों से जहां से चोरी होकर के माल इस तरह यहाँ पे आता है, और इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की हमारी तैयारी है।
और इधर एटा में बाइक सवार बदमाशों ने गल्ला व्यापारी से दिन दहाड़े 2.5 लाख रुपए लूट लिए। तमंचे के बल पर 2.5 लाख रुपए नकद और एक सोने की चेन लूटने के बाद बदमाश फरार हो गए। व्यापारी ने जब इसका विरोध किया तो बदमाशों ने फायरिंग करते हुए दहशत फैलाई। कोतवाली जलेसर क्षेत्र के निधौली चौराहे पर यह वारदात हुई है। दिन दहाड़े हुई घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। लूट की सूचना मिलने पर एसएसपी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बदमाशों को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया है। साथ ही पुलिस की 5 टीम इस पर लगाई गई है। बाइक सवार आए जी, उन्होंने गाली गलौज की और तमंचा दिखा के लूट ली। पहले में डरा 2.5 लाख रुपए और एक चैन। आपके गले से फायर भी किया है? हाँ। आपके गले से चैन भी की है? चैन भी ले गए और फायर भी किया। 2.5 लाख रुपए अपने एक पर्स में लेके आए थे। दुकान खोल रहे थे, उस समय 3 लोग जो पहले से ही यहाँ पे रैकी करना बता रहे हैं, उन्होंने एकाएक उनको धमकाकर और तमंचा दिखाकर उनसे 2.5 लाख रुपए छीने हैं। इस पे अभियोग पंजीकृत करके घटना के अनावरण के लिए पूरी क्राइम ब्रांच और जनपद की कुल मिलाकर 5 टीमें गठित कर दी गई हैं और टीमें अनवरत दिन रात कार्य करेंगी और शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। इधर शाहजहांपुर में अवैध शराब के कारोबार पर पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। यहां पर 24 घंटे में 67 अवैध शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी में पुलिस ने 750 लीटर अवैध शराब और शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए। पुलिस ने यहां 2 भट्टियां तोड़ी हैं और करीब 2000 लीटर लहन नष्ट किया गया। आपको बता दें, एसपी के निर्देश पर शाहजहांपुर जनपद के सभी थानों की पुलिस अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है। अवैध शराब की बिक्री और निष्कर्षण करने वाले लोग हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज 67 अभियोगों में 67 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे करीब 750 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है। 2 भट्टियों को नष्ट किया गया है। करीब 2000 लीटर लहन नष्ट किया गया है। जनपद की संपूर्ण कार्रवाई में 74 अभियुक्त हैं जिनको गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। और अक्सर सुर्खियों में रहने वाले गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर के काफिले का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो लाल मर्सिडीज गाड़ी पर जाते हुए दिख रहे हैं और पीछे पुलिसकर्मी पैदल दौड़ रहे हैं। मर्सिडीज के आगे चल रही गाड़ियों के काफिले की एक गाड़ी पर खड़े होकर समर्थक युवक वीडियो भी बनाता दिखा। चलती कार की छत पर जिस तरह से समर्थक वीडियो बना रहे हैं, ऐसे में कोई एक बड़ा हादसा भी यहां हो सकता था। जब इस मामले में विधायक नंदकिशोर गुर्जर से बात की गई तो उनका यही कहना है कि जिसने भी कानून को तोड़ा है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वायरल वीडियो में जिस गाड़ी में विधायक बैठे थे उसमें नंबर प्लेट भी नहीं दिख रहा था और इस पर उन्होंने कहा कि नंबर प्लेट नीचे लगी हुई थी। हालांकि तस्वीरों में नंबर प्लेट कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। सड़क के नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारा तो अपना कार्यक्रम था, उसमें हम जा रहे थे, तो जिसने भी किया है, मुझे भी देखा वीडियो, तो उस पर कार्रवाई होगी। जो भी बनता है स्टंट में क्या धाराएं बनेंगी तो उसके अकॉर्डिंग पुलिस कार्रवाई करे। और यूपी में एनकाउंटर का सिलसिला भी जारी है। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है और ये बदमाश बस स्टैंड इलाके में यात्रियों को अपना निशाना बनाते थे। 4 की गिरफ्तारी हुई है ऐसे बदमाशों की। गाजियाबाद में भी एसटीएफ ने मुठभेड़ के बाद 50,000 के इनामी बदमाश को धर दबोचा है। नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। सेक्टर 24 थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी। दोनों बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जबकि 2 बदमाशों को कॉम्बिंग के दौरान पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक ये बदमाश बस स्टैंड इलाके में एक्टिव थे और यात्रियों को निशाना बनाया करते थे। पुलिस ने जब संदिग्ध गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो वहाँ से वो भाग निकले, लेकिन आगे जाकर उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तब पुलिस ने घेराबंदी और कॉम्बिंग कर चारों को गिरफ्तार कर लिया। मेट्रो मार्केट के पास चेकिंग कर रहे थे। एक सेंट्रो गाड़ी थी, 4 उसमें सवार थे। गाड़ी संदिग्ध लगी, उनको रोकने का प्रयास किया गया, वो भागे और ये इधर 34 की तरफ जो टी पॉइंट है वहाँ पर इन लोगों ने चारों तरफ से इनको घेरा। उस गाड़ी में से फिर फायरिंग शुरू हुई। हमारी पुलिस टीम पे अटैक हुआ। जब ये कार्रवाई हुई उसमें 2 उसमें से चारों निकल करके भागे। जब ये गाड़ी डिवाइडर से टकराई तो और 2 व्यक्ति उसमें से 7 के आसपास के एरियाज में भागे और 2 वहीं पे मौके पे जो जवाबी कार्रवाई हुई उसमें घायल हुए। उनको हम लोगों ने उठा करके वहाँ से भेजा और बाकी जो भाग रहे थे उनकी कॉम्बिंग की गई, उनको ही पकड़ा गया है। उधर गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद क्षेत्र में उत्तर प्रदेश एसटीएफ की नोएडा यूनिट की बदमाश से मुठभेड़ हुई।
जिसमें 50,000 रुपए के वांटेड अपराधी अफसरूम को गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा। इसके ऊपर लूट और किडनैपिंग के 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। मथुरा में जीआरपी को उस समय बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब शातिर अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत 25,000 का इनामी बदमाश उनके हत्थे चढ़ गया। अपराधी सुखवीर उर्फ चौटाला उर्फ कालिया राजस्थान के भरतपुर जिले का रहने वाला है और उसके ऊपर 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं और वो गैंगस्टर एक्ट में वांटेड चल रहा था। पहले वो चलती ट्रेन और स्टेशन पर चने बेचा करता था, लेकिन ज्यादा पैसे कमाने की महत्वाकांक्षा ने उसे अपराध की दुनिया में धकेल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस वक्त बड़ी खबर, वाराणसी पहुंच गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। नाव से बाढ़ का जायजा ले रहे हैं सीएम। राहत सामग्री भी बांटेंगे मुख्यमंत्री। काशी के रिहायशी इलाकों में पानी भरा हुआ है। वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लगातार न्यूज़ 18 भी तस्वीर दिखा रहा है कि किस तरीके से वाराणसी हो या प्रयागराज, हर तरफ गंगा और यमुना उफान पर होने की वजह से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार अब बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से अब निचले इलाकों में जो शहर हैं वो भी डूबे हुए हैं और वहां पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से भी लगातार राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। और इसी बीच आज सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे हैं। नाव से बाढ़ का जायजा ले रहे हैं। राहत सामग्री का भी वितरण करेंगे मुख्यमंत्री। काशी के रिहायशी इलाकों में जो पानी भरा हुआ है, तो हालात क्या हैं, ग्राउंड जीरो पर स्थिति क्या है, प्रशासन को जो निर्देश दिए गए हैं उस तरह से काम हो रहा है या नहीं। खुद मुख्यमंत्री पहुंचे हैं हालात का जायजा लेने के लिए, लोगों से बात करने के लिए कि आखिर समस्या क्या है। पहाड़ों पर लगातार बीते दिनों बारिश और जिसका नतीजा ये कि तमाम नदियां उफान पर है। पूरे उत्तर भारत में बाढ़ की स्थिति नजर आ रही है। खासकर नदी किनारे के जो शहर है वो जलमग्न है और वाराणसी में भी वही स्थिति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन पर अधिकारियों से बात की थी, वाराणसी के प्रशासन से, और फिर उनसे यही बात कही थी कि सभी लोगों को मदद तुरंत पहुंचनी चाहिए। और अब सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं। नाव से बाढ़ का जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री। वाराणसी पहुंच गए हैं। लगातार हर जिले का दौरा कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कहीं हवाई सर्वेक्षण तो कहीं जमीन पर उतर कर देख रहे हैं। यहां वाराणसी में ये तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 पर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ अधिकारियों के साथ पहुंचे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं और खुद नाव में सवार होकर लोगों से बात कर रहे हैं। साथ ही राहत सामग्री का वितरण, वहां पर भी मुख्यमंत्री मौजूद है। प्रशासन का पूरा दल लगा दिया गया है ताकि वाराणसी में जो बाढ़ की चपेट में जो इलाके हैं वहां पर लोगों को दिक्कत ना हो। ज्यादातर लोगों की परेशानी यही है कि पानी का लेवल अचानक बढ़ा और घरों तक पानी पहुंच गया, जिससे कि उनके खाने पीने की चीजें भी बर्बाद हो गई, खराब हो गई। और यही वजह है कि प्रशासन और शासन से उम्मीद की हर तरफ उम्मीद लगाए लोग बैठे हुए हैं। और अब ये देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी पहुंचे और वहां पर नाव के जरिए खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों के जायजा के लिए पहुंचे हैं। रवि पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। रवि, किस इलाके में इस वक्त सीएम बाढ़ का जायजा ले रहे हैं और वहां की स्थिति क्या है? देखिए, सीएम योगी पूरी तरीके से बाढ़ को लेकर के एक्शन मूड में है और वाराणसी के राजघाट स्थित वो आए हैं और यहाँ से एनडीआरएफ के जो स्टीमर बोट है उस पर बैठ करके ये वरुणा और जो 80 नदी के जो पूरे इलाके जो प्रभावित जो लोग हैं उन इलाकों में ये प्रवेश करेंगे और वहाँ जो बाढ़ में फंसे हुए लोग हैं उनसे हालचाल जानेंगे। इसके साथ ही जो राहत सामग्री वो भी मुहैया करेंगे और जो पूरा जो व्यवस्थाएं हैं और जो पूरा जो व्यवस्थाएं जिला प्रशासन के साथ की गई है उसकी खुद सर्वेक्षण कर रहे हैं। और यही कारण है कि सीएम योगी आज वाराणसी में आने के सबसे पहले नाव से सर्वेक्षण करने के लिए निकले हैं। रवि, इस इलाके में कितने दिनों से पानी जमा है और किस तरह की परेशानी लोगों को हो रही है? प्रशासन की ओर से लोगों के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? क्या कैंप लगाया गया है? खाने पीने की चीजें इन्हें पहुंचाई जा रही है? जी मैं आपको बता दूं कि वाराणसी में जो गंगा का जो स्तर है वो खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर है और लगभग 10 दिनों से जो निचला इलाका था और उसके बाद जो सामान्य इलाका है यानी कि गंगा घाट को पार करते हुए सामान्य गलियों से होते हुए सड़कों में पहुंच गए। इससे 30,000 लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 27,000 लगभग जो अपने सुरक्षित स्थानों पर जा चुके हैं, लेकिन वही जो 3,000 लोग हैं वो बाढ़ राहत शिविरों में आश्रय लिए हुए। इनको लेकर के प्रशासन की तरफ से 21 बाढ़ राहत शिविर बनाए गए हैं, जहां पर खाने पीने के इंतजाम से लेकर के चिकित्सीय
सुविधा पूरा किया गया है, ये दावा है। और इसी दावा को देखने के लिए सीएम योगी आज वाराणसी में आए हैं, उसकी सच्चाई जानने के लिए सीएम योगी आज वाराणसी में, और यही कारण है कि राहत सामग्री जहां वो बाढ़ पीड़ितों को देंगे तो वहीं खुद उनसे पूछताछ भी करेंगे कि जो व्यवस्थाएं हैं वो कितनी दुरुस्त है, जो व्यवस्थाएं हैं उनका दावा जिला प्रशासन कर रही है वो उसमें कितनी सच्चाई है। यही कारण है कि वाराणसी में आज सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर आए और इसका समीक्षा बैठक भी वो करेंगे। रवि, सीएम के साथ साथ और कौन मौजूद है? सीएम के साथ साथ वाराणसी में एनडीआरएफ की पूरी टीम और इसके साथ ही जो जिला प्रशासन है, जिलाधिकारी हैं, कमिश्नर, वो उनकी टीम शामिल है और जो उनके साथ इस वक्त सर्वेक्षण में निकली हुई है। रवि, ये भी बताएं, आप बता रहे कि मीटिंग होनी है, ये मीटिंग कहां पर होनी है? जी देखिए, सर्वेक्षण करने के बाद सबसे पहले वो बाढ़ राहत शिविर में सरैया स्थित वहां जाएंगे और वहां पर जहां राहत सामग्री देंगे, इसके बाद ही कुछ लोगों से पूछताछ भी करेंगे। इसके बाद सीधे सीएम योगी सर्किट हाउस में जाएंगे। शाम लगभग 6 बजे वहां पर बैठक शुरू होगी। इस बैठक में वाराणसी के जितने भी आला अधिकारी हैं, शासन के हैं, प्रशासन के, वो उसमें भाग लेंगे और सीएम योगी बाढ़ को लेकर के जितनी भी सुविधाएं बनारस में और क्या मदद मुहैया कराई जा सकती है उसको लेकर के चर्चा करेंगे। रवि, आपने बताया कि लगभग 30,000 की आबादी है जो कि बाढ़ से प्रभावित है। 27,000 लोगों को दूसरी जगहों पर कैंप में रखा गया है और अभी सीएम का काफिला देख रहे हैं हम स्क्रीन पर कि निकल चुका है और ये जो शहर है, शहर की तरफ सीएम जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये कौन सा इलाका है, कौन सा एरिया है जहां पर मुख्यमंत्री इस वक्त जा रहे हैं? देखिए, ये वाराणसी का वरुणापुरा क्षेत्र, सबसे पहले जो वरुणा क्षेत्र वही प्रभावित हुई है और लगभग एक पूरी आबादी जो यहाँ पर है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है और इन्हीं आबादी में सबसे ज्यादा जो राहत शिविर में रहने वाले लोग हैं इन्हीं आबादी में है। तो यही कारण है कि सबसे पहले सीएम योगी इस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। यहाँ पर अधिकतर लोगों ने राहत शिविरों में आश्रय लिया है, तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने परिचय या फिर अन्य स्थान पर जाकर रुके हुए हैं। यहाँ की जो स्थिति है वो ये है कि लगभग 10 दिन से ऊपर हो रहा है और जो गंगा का जो जलस्तर वो पूरी तरीके से इस पूरे एरिया को घेर चुका है। इसमें सबसे बड़ा जो सहायक नदियां जो है, गंगा की जो सहायक नदी वरुणा है, उसके कारण इन इलाकों में खासा प्रभावित उसके कारण ये इलाके खासा प्रभावित हुए हैं। रवि, धन्यवाद। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, खबरों का सिलसिला